दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश किया गया विश्वास मत प्रस्ताव गुरुवार को ध्वनि मत के साथ मत विभाजन से सदन द्वारा पारित हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 58 जबकि भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति के बीच विरोध में 0 मत पड़े। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार को बीजेपी गिराने की कोशिश कर। बिहार में बीपीएससी परीक्षा के प्रारूप में बदलाव के खिलाफ अभ्यर्थी के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इस मामले पर बैठक की। राज्य सरकार ने बताया कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पहले की तरह एक दिन और एक ही पाली में आयोजित कराने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने के दावे पर केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस ने प्रतिक्रिया दी। एनआईओएस ने कहा कि उसने अगस्त 2021 में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू किया था और हाल ही में संपन्न हुए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों ने 4.46 लाख असाइनमेंट अपलोड किए थे। तेल कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए तक की कटौती की है और नई कीमतें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1976 रुपये 50 पैसे से घटकर 1885 पर पहुंच गई है। मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 1844 पर पहुंच गई। घरेलू सहायिका को प्रताड़ित करने को लेकर झारखंड के निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके दोस्त और पात्रा के बेटे ने उन्हें बताया था कि नौकरानी को बचा लो नहीं तो उनकी मां उन्हें मार डालेंगी। शिकायतकर्ता के अनुसार इसके बाद पात्रा ने उन्हें फोन पर अपने बेटे को ही मानसिक रूप से रोगी बता दिया था। झारखंड के निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा की घरेलू सहायिका सुनीता ने बुधवार को उनके साथ हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरे गले में समस्या है, आपने जो सुना मेरे साथ वही सब हुआ। जब भी मैं काम करते समय गलती करती थी तब मैडम पीटा करती थी। पात्रा को प्रताड़ना के आरोप में अब गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुलाम नबी आजाद द्वारा एक इंटरव्यू में राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी करने को लेकर कहा कि ऐसे हल्के आदमी को कभी नेता माना था, इस पर अब शर्म आती है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की मां पाओला माइनो के निधन से पहले सोनिया, राहुल और प्रियंका उनसे इटली मिलने गए थे। इसको लेकर टिप्पणी की गई। बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कार्तिक कुमार ने कहा कि बीजेपी के लोगों को हम पच नहीं रहे थे। भूमिहार समाज से मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं 28 साल तक सरकारी शिक्षक रहा, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। गौरतलब है कि कार्तिक कुमार 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक के मुगलों ने भारत के हिंदुस्तान नाम दिया के बयान पर कहा कि मुगल आक्रमणकारी थे, इसलिए भारत को एकजुट करने का श्रेय मुगलों को दिया जाना बिल्कुल गलत और बेतुका है। दरअसल अब्दुल खालिक ने कहा था कि देश को आकार देने के लिए उन्हें मुगलों पर गर्व है। पंजाब की कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, डिप्टी स्पीकर जय किशन रोडी और कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के दौरान दर्ज मामले में कोर्ट में पेश न होने पर अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के मुंबई के विले पार्क के पुलिस स्टेशन में स्थापित पुलिस बप्पा की ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में भगवान गणेश को पुलिस की यूनिफॉर्म में एक मोबाइल फोन और रिवॉल्वर के साथ देखा गया। थाने के इंस्पेक्टर राजेंद्र ठाणे ने बताया कि इसका मकसद अपराध, यातायात नियमों और साइबर क्राइम को लेकर लोगों में भी जागरूकता फैलाना है। गुरुग्राम में लिफ्ट में फंसने के बाद बाहर निकले शख्स द्वारा थप्पड़ मारे जाने के बाद अब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि लिफ्ट में कई बार खराबी आ चुकी है। गार्ड ने कहा कि हम गरीब हैं तो हमारी कोई इज्जत नहीं। ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम कुछ है ही नहीं। ये अपने पैसे के चलते हमें नीचा दिखाते हैं। गरीब आदमी अमीर से नहीं लड़ सकता। छत्तीसगढ़ के मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में शराब पीने के लाभ और पीने के तरीके बताने का वीडियो अब वायरल हो गया है। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में कहा कि मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते लेकिन मेल कराती है मधुशाला। ये सबको एक करती है, लेकिन व्यक्ति में आत्मनियंत्रण होना चाहिए। दारू में पानी मिलाकर डाइल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद डाइल्यूशन होना चाहिए और एक ही बार में नहीं पीना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप को मनगढ़ंत और झूठा बताया। अधिकारियों के अनुसार आतिशी, सौरभ भारद्वाज समेत 4 आप नेताओं के खिलाफ
अब विनय सक्सेना कानूनी कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ने सक्सेना पर खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए नोटबंदी के समय भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट सामने आया जिसमें हैदराबाद के एक स्विगी यूजर ने खाना ऑर्डर करते समय मुस्लिम डिलीवरी बॉय नहीं चाहता लिखकर भेजा था। इस पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने लिखा कि कर्मचारी धर्म के नाम पर ऐसी नफरत का सामना कर रहे हों तो कंपनियां बैठकर देख नहीं सकती। एक यूजर ने लिखा कि ब्लैकलिस्ट इस तरह के शख्स को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में एम्बुलेंस न आने पर गर्भवती पत्नी को ठेले पर अस्पताल ले जाना पड़ा। अब शख्स का ये वीडियो वायरल हो रहा है। शख्स के अनुसार 108 पर कॉल करने पर 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एक अधिकारी ने कहा कि वीडियो का संज्ञान में लिया गया है, पता किया जाएगा कि एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, निश्चित कार्रवाई होगी। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2021 में पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा किए जाने के सबसे अधिक 19,952 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश 18,375, राजस्थान 16,949, वहीं गोवा में सबसे कम 1 मामला तो नागालैंड में 2 और सिक्किम में 3 मामले दर्ज किए गए। बिहार में बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार को शराब पीने का दोषी पाया गया। 7 जुलाई को एक सड़क दुर्घटना के मामले में उन्हें पाटलिपुत्र थाना लाया गया था, जहां उन्होंने ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एमएलसी का ब्लड सैंपल लिया गया जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। हालांकि एमएलसी को जमानत तब मिल गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि आरएसएस में सभी लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो भाजपा का विरोध करते हैं और वे जल्द सामने आएंगे। ममता ने आगे कहा कि अगर मेरे परिवार को केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस मिलता है तो मैं इससे कानूनी रूप से लड़ूंगी। हालांकि इन दिनों ये मुश्किल हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस में भी कुछ अच्छे लोग हैं। इस पर ओवैसी ने कहा कि 2003 में भी ममता बनर्जी ने आरएसएस को देशभक्त कहा था, बदले में आरएसएस ने उन्हें दुर्गा कहा। उन्होंने गुजरात नरसिंहार के बाद संसद में बीजेपी का बचाव किया, ऐसा ओवैसी ने बयान दिया। परसवाड़ा विधानसभा के मोरिया तालाब में 3 बच्चों की डूबने से मौत होने पर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने शोक संवेदना व्यक्त की। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री कावरे ने कहा कि पीड़ित परिवार को शीघ्र ही शासन के नियमानुसार राहत राशि दिलाई जाएगी। मसूरी में गणेश उत्सव में सेवा समिति के तत्वाधान में गणेश चतुर्थी उत्सव के तहत सनातन धर्म मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति की पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा हुई और हर्षोल्लास के साथ भगवान गणेश की स्थापना हुई। घंटाघर चौक से मंदिर तक एक शोभा यात्रा में निकाली गई जिसमें श्रद्धालु भारी उत्साह के साथ शामिल हुए। मथुरा में मातृ तस्वीर को लेकर पति पत्नी के बीच में हुए विवाद में एक विवाहिता ने फांसी लगा ली। गोवर्धन थाना क्षेत्र के अन्योर गांव से ये घटना। महिला अपने मायके पक्ष के लोगों के साथ गंगा स्नान के लिए गई, जहां संगीता ने अपने भाई के साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाई, जो बात महिला के पति सुनील को पसंद नहीं आई और इसी पर विवाद हो गया। बाद में महिला ने घर पर फांसी लगा ली। परसवाड़ा में नाबालिग युवती के अपहरण के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 16 साल की नाबालिग युवती के अपहरण करने के आरोप में 4 युवकों को परसवाड़ा पुलिस ने धर दबोचा। इन लोगों ने मिलकर परसवाड़ा में स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रही छात्रा को पहले बहला फुसला कर ले गए और बाद में किशोरी से दुराचार किया। रायबरेली सरेडी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनगर की रहने वाली 3 युवतियों को पिकअप ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 युवतियां बुरी तरह से चोटिल हो गई, जिन्हें आनंद फानन में झाऊखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने पर इन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर किया गया। तीनों युवतियों का इलाज जिला अस्पताल रायबरेली में चल रहा है। आजमगढ़ में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की गांव वालों ने पकड़कर जबरदस्ती शादी ही करवा दी। लंबे समय से चल रहे प्रेम प्रसंग को लेकर ग्रामीण इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि उन्होंने प्रेमी युगल की शादी करा दी। दोनों पक्षों की सहमति से फूलपुर कोतवाली के मकसूदिया स्थित झारखंड महादेव मंदिर पर यह शादी विवाह संपन्न हुआ। आजमगढ़ फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलसिया गांव मकसूदिया गांव का ये मामला था। झाबुआ जिले के थांदला के पास देवीगढ़ गांव में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शंभू माता मंदिर के पास भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को किसी अज्ञात बदमाश ने खंडित कर दिया। अब इसे लेकर हिंदू समाज और देवीगढ़ के ग्रामीणों ने अज्ञात आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है।
तीसरी पहाड़ी पर भगवान जी की यह प्रतिमा खुले क्षेत्र में स्थापित थी, जिसे किसी अज्ञात ने खंडित कर दिया। श्रावस्ती दौरे पर आए डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इकोना क्षेत्र स्थित सीता द्वारा झील और तड़बा महानत स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण करने के बाद सीएचसी इकोना पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का भी उन्होंने हाल जाना, साथ ही मरीजों से भी बातचीत की। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय भट्टी में पहुंचे, जहां पर डिप्टी सीएम ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी उनसे चर्चा की। सीतापुर के सदरपुर थाना अंतर्गत जहांगीराबाद कस्बे में बुधवार को घर के सामने पड़ी खाली जमीन में एक पक्ष द्वारा जबरदस्ती बाउंड्री वॉल बनाए जाने को लेकर झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ जमकर मारपीट की और इसी बीच ग्राम प्रधान सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट के समय भगदड़ मच गई। सोनभद्र जिले के डाला चौकी अंतर्गत नगर के युवाओं ने बुधवार की शाम नगर में कैंडल मार्च निकालकर झारखंड की बेटी अंकिता सिंह के हत्यारे शाहरुख को फांसी देने की मांग की। कैंडल मार्च शुभम तिवारी के नेतृत्व में निकाला गया था। नगर के युवाओं ने मिलकर अंकिता सिंह के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और इंसाफ मांगा। उन्नाव सदर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली। दरबारी खेड़ा स्थित एक बंद कारखाने से मुखबिर की सूचना पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1,74,000 रुपए के साथ 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी जिसकी जगह पर जुआ हो रहा था वो फरार हो गया। शुजालपुर के पंजाब नेशनल बैंक में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां तत्कालीन बैंक मैनेजर ने दलालों के साथ मिलकर ग्राहकों के साथ ठगी की। पीड़ित ग्राहकों का कहना है कि पहले के बैंक मैनेजर ने स्वरोजगार योजना के तहत 50,000 का लोन दिलवाया और उसके लिए 15,000 की रिश्वत भी ली। मैनेजर ने ग्राहक को ये दावा किया कि लोन की राशि नहीं चुकानी पड़ेगी, लेकिन बाद में बैंक ने 50,000 के लोन के लिए 9 लाख का नोटिस भेज दिया। राजधानी भोपाल के मेरठ में दूसरे दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी रहा। छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर हंगामा किया, तभी हालातों को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। छात्रों ने भारी बारिश के बीच भी 75% अटेंडेंस की शर्त को खत्म करने की मांग की। इधर एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अगर मेरठ प्रबंधन को कोई परेशानी होती है तो कार्रवाई होगी। जगदलपुर नगर निगम ने पिछले दिनों अनेक गणेशोत्सव समितियों को एक नोटिस जारी किया, जिसमें सड़क खोदकर पंडाल निर्माण नहीं किए जाने की बात लिखी गई थी। अब इस आदेश में ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात लिखी गई, जिसे लेकर शहर के गणेश उत्सव समिति सहित अन्य संगठन निगम कार्यालय पहुंच गया। निगम प्रशासन के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। और मसूरी से जहां के यूके SSSC में हुए भारतीयों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं ने मसूरी MPG कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड में चयन आयोग की भर्तियों में धांधली लगातार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा की बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। रौद्र रूप धारण कर चुकी गंगा बेरिया में तटबंधों को तोड़ते हुए अब गांव के भीतर जा घुसी है, जिसमें लोगों के घरों में पानी भर गया है। गांव में विनाश छा गया है। नौरंगा में बाढ़ विभाग के घटिया कामकाज की भी पोल खुल गई है। तटबंध के टूटने से गंगा का पानी सीधे लोगों के घरों में जा घुसा। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारी नाराज दिख रहे हैं। अब संविदा कर्मचारियों ने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। प्रदेश के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने नियमितीकरण समेत वेतन बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो हड़ताल बड़े स्तर पर होगा। झारखंड के दुमका में नाबालिग किशोरी को 2 बदमाशों ने जिंदा जला दिया। इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विदिशा में भी सनातन हिंदू उत्सव समिति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति से दोनों आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और फांसी की मांग की है, तो वे मामले को लव जिहाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अलीराजपुर के जौबट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा मचाया। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को SDM के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान वार्ड नंबर 3 के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने CMO के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही भाजपा नगर परिषद अध्यक्ष पर निर्माण कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया। जबलपुर के बरगी में स्थित स्वास्थ्य आरोग्यम केंद्र में 5 साल के बच्चे की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने पूरी घटना पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। पूर्व CM कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार के हेल्थ सिस्टम पर सवाल उठाए। उधर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जबलपुर की घटना बीजेपी सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम की हकीकत को बयां कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदोसी में भगवान गणेश की भव्य रथ यात्रा निकली। इस दौरान 18 फुट से अधिक ऊंची स्वचलित मूर्ति को देखने के लिए भारी भीड़ लगी। इसके अलावा भगवान गजानंद की भव्य रथ यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया गया, तो भगवान गणेश के अलग अलग रूपों को प्रदर्शित करती झांकियां भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में बाढ़ के बाद जायजा लेने ग्राम विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची, जिन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनसे बातचीत की और उनका सुख दुख जाना। राहत केंद्रों में जाकर बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने भोजन भी बांटा है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर तरह से मदद करेगी। मसूरी में पर्यावरण महिला कर्मचारियों ने नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। पर्यावरण मित्रों ने नगर पालिका पर समय से वेतन न देने और सीएम के आदेश के बावजूद भी मानदेय न बढ़ाने के आरोप लगाए। कर्मचारियों ने 1 सप्ताह के अंदर मांगों को पूरा करने की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अयोध्या में स्थानीय लोगों ने मनचलों की जमकर धुनाई की। यह मामला कोतवाली नगर के हैदरगंज का। यहां ई रिक्शा से स्कूल जा रही 3 छात्राओं से मनचलों ने अश्लीलता की। इन्होंने रिक्शा चालक से भी अभद्रता की। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजन ने स्थानीय लोगों की मदद से मनचलों को बुरी तरह धुना। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि एक आरोपी को भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया। कन्नौज में तिरवा एसडीएम की कार्यशैली से नाराज होकर अधिवक्ता प्रदर्शन करने लगे। विरोध प्रदर्शन के 10वें दिन प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। सभी तहसीलों के अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू हो गया। प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। राजधानी भोपाल में कई दिनों के बाद बारिश हुई, लेकिन इसके बाद भी कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बिना मौसम एक्टिव हुए ही बारिश को लेकर हालांकि मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में अभी कोई सिस्टम एक्टिव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एक पश्चिम विक्षोभ जरूर है। उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटाला को लेकर एबीवीपी अब मैदान में उतर आई है। राजधानी देहरादून में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएवीपी कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ ही जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अब इस मामले में एबीवीपी पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के सरकारी स्कूलों में स्टाफ और सुविधाओं की कमी से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। भागलपुर क्षेत्र के बगहा का कंपोजिट विद्यालय भी इसी दुर्दशा का शिकार है। इस विद्यालय में कायाकल्प के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो चुका है। शिक्षक कभी बीएलओ का काम करते हैं तो कभी तीज त्योहार पर छुट्टी पर चले जाते हैं। भिंड के रौन थाना क्षेत्र के बड़ी मोरखी गांव में कच्ची दीवार गिरने से 2 मासूम बहनों की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि जब वो जागे तो देखा कि कच्ची दीवार गिरी हुई है, मगर दोनों बेटियां नहीं दिखाई दी। तभी मिट्टी में चारपाई का एक हिस्सा दिखा। जब मिट्टी को हटाकर देखा गया तो दोनों के शव बरामद हुए। छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां नेहरू चौक स्थित एक घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि परिवार के 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया।